सो हेलो गाइस, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। मैं प्रियंका, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। नाउ सी कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। टू कार्ड कम आउट। ओके, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं सैटरडे नाइट है तो आप लोग पार्टी फंक्शन करने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग है। बट कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। तो सिचुएशन से एक्चुअली मैं कहूँ तो दूर जाने की ज़रूरत है। कभी कभी चीज़ों को समझने के लिए हमें दूर जाना पड़ता है और आई थिंक वही है। बट ये सेटिस्फैक्शन है कि जो आपने अचीव किया है वो आपके पास है। हाँ ठीक है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और कुछ चाहिए या सिचुएशन में स्टक है तो आप और कुछ बेटर चाहिए। तो वो उस मोमेंट से या उस टाइम को समझने के लिए कि क्या है, क्या आपने खोया है और क्या पाना है, तो उसके लिए आप डिस्टेंस कर रहे हैं, वेकेशन जा रहे हैं या लोगों से दूर हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। और जिनका भी पार्टी करने का मूड है, आई थिंक आज का दिन आपका बहुत ही ज्यादा हैपनिंग जाने वाला है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप किसी भी चीज को अगर फोकस्ड किए हो, काम से लेके रिलेटेड मोस्टली कहूंगी, तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स है बट सक्सेस है और उसी पे फोकस रहिए। बिकॉज टाइम के साथ हो सकता है आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारा माइंड में क्योटिक सिचुएशन आपके है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, शायद यही लास्ट है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं नहीं कहूंगी कि इससे बेटर नहीं हो सकता, इससे बेटर हो सकता है। टाइम के साथ आपको एंजॉयमेंट करने की जरूरत है। हमेशा ओवरबर्डन होके कुछ आप ना करो, क्योंकि ओवरबर्डन जितना होगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स गैदरिंग कीजिए जिससे आपका मूड लाइट अप हो। आप जिस पे फोकस है उस पे फोकस रहिए। हो सकता है कि आने वाले वीक में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिले जिसका आपको अंदाजा नहीं हो, बट डेफिनेटली वो स्लो प्रोसेस है। जब एंटर करेगा तब वो पता भी नहीं चलेगा आपको, तो वो दिख रहा है। और 8 ऑफ कप्स आपको मैं कहूंगी तो इस पे फोकस कीजिए कि आपके पास है क्या, आपने अब तक क्या अचीव किया है। क्योंकि लास्ट जनवरी, अगर जून का देखूं, लास्ट वीक ऑफ जून से तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है। हाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा तो हमें वो चाहत ही नहीं होगी कि हम आगे बढ़े और कुछ और पाए। अगर सब कुछ मिल जाता तो फिर किसी और चीज की चाहत नहीं रहती। तो आई थिंक ये सिचुएशन आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़ा सा दूर जाएं, समझे बातों को, फिर उस पर रिएक्ट करें और उस पर काम करें। जितना आप उस पर काम करोगे उतना आपको सक्सेस मिलना है। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने सोचा है वो आपको मिल जाएगा। सो एंजॉय। क्योटिक सिचुएशन मैंने इसलिए किया था कि यू कैन सी माइंड में आप पे कंटिन्यूअसली फाइट चल रहा है कि मुझे करनी है तो करनी है, मतलब क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू। तो मेरी गाइडेंस यही है कि टेक योर टाइम एंड जस्ट थिंक एंड मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप, नॉट इन अ रश। इम्पल्सिव होके अभी तक जितने भी डिसीजन लिए वो थोड़ा सा गलती हो गई होगी कहीं ना कहीं, तो अब वो गलती नहीं दोहरानी है आपको। राधे राधे।